नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट +2 लेवल के एग्ज़ाम में आज के दिन के पूछे गए सारे सवाल एक साथ मैं आपको कंपाइल करके लेके आया हूँ। इसके बाद के होने वाले शिफ्ट में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे ये सारे सवाल, और आप इससे बेस्ड आप सवाल आप तैयार कर सकते हो ताकि आगे के एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो सीधे सवाल शुरू करते हैं हम। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो 1919 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ? 2004 में। किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देश तत्व को बनाया गया है? तो आयरलैंड के द्वारा। ठीक है। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो उत्तरदायी इसका होता है लोकसभा के प्रति। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था? 1952 में। किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है? भाग 3 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है? 17 अप्रैल 1952। भारत में कब तक अस्थायी संसद अस्तित्व में रही है? 17 अप्रैल 1952 तक। अस्थायी संसद, ठीक है, अस्थायी संसद है ये, 1952 तक रहे थे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कौन सा अम्ल चींटी में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। हीलियम किस गैस वर्ग में आता है? नोबेल गैस में। लिटमस पेपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्ल और क्षार की पहचान के लिए, टू डिटेक्ट एसिड एंड बेसिस। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ मिल्क? 6.5। गैसों का नियम किसने दिया था? हु गेव दी गैस लॉ? ठीक है, बॉयल और चार्ल्स ने दिया था। तो ये तो जीएस के सवाल थे। मानव नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। पृथ्वी का पर कुल जल में मीठे पानी का प्रतिशत कितना है? तो अराउंड 2.5%। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? इन डेसिबल में नापी जाती है। बायोगैस में मुख्य गैस का स्रोत कौन सा होता है? मीथेन होता है, CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग किस कारण होता है? कॉज ऑफ डायबिटीज क्या है? इंसुलिन की कमी से, लैक ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। तो ये तो सारे जीएस और जनरल साइंस कंबाइंड सारे सवाल थे। अब इसी तरह अब मैथ्स और रीजनिंग के भी सवाल थे, मगर उसकी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रह सकती है। तो उसके सवाल जो है वो किससे कितने सवाल आए हैं ये सिर्फ पता किया जा सकता है। तो जनरल रीजनिंग में जो है, रीजनिंग के सवाल जो है कि थोड़े लेंदी आ रहे हैं और टाइम टेकिंग है, बट उतने टफ नहीं है। मैथ्स में जो है कि कुछ सवाल टफ है, 4 से 5 सवाल थोड़े टफ हैं, बाकी जो है कि फार्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। तो फार्मूलाज को आप ठीक से प्रिपेयर कर लो और रीजनिंग में थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो, वरना उसमें सवाल छूटने के चांसेस रहते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।